बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वजीफ़ा कर लेने से, ये अमल कर लेने से आपके जिस्म से हर बीमारी निकल जाएगी। आपको ख़ुद यकीन नहीं आएगा कि बीमारी कहाँ गई। हर बीमारी का इलाज इस कुरान पाक की आयत में मौजूद है। नाज़रीन, वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि जिनको कोई बीमारी नहीं होती लेकिन वो अचानक से मर जाते हैं, और कुछ लोग सालों तक बीमार रहते हैं और इनको मौत नहीं आती। और याद रहे, जब लंबी बीमारी हो जाती है तो इस बीमारी से न सिर्फ मरीज़ तंग आ जाता है बल्कि उसका ख्याल रखने वाले भी इस बीमारी से तंग आ जाते हैं। याद रहे कि इंसान पर जब भी कोई बीमारी आती है तो अल्लाह ताला ही इंसान को उस बीमारी से शफ़ा अता फरमाता है। बाज़ औक़ात शफ़ा किसी ज़ाहिरी सबब से हासिल होती है और बाज़ औक़ात बग़ैर सबब ही बीमारी शफ़ा याब हो जाता है। लेकिन ये बात याद रखने की है कि शफ़ा तो अल्लाह ताला ही देता है। अल्लाह के अलावा कौन है जो शफ़ा दे सके। और उसी चीज़ को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इस तरह बयान फरमाया है, और जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह मुझे शफ़ा बख्शता है। इसलिए हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी बीमारी के लिए शफ़ा सिर्फ़ अल्लाह ताला से तलब करे। याद रहे कि इलाज कराना मना नहीं है, लेकिन इलाज से पहले ये ज़रूरी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अपना इलाज इन चीज़ों से करने की कोशिश की जाए जिनमें अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़ा बतलाई। याद रहे कि कुरान पाक को ख़ुद अल्लाह ताला ने मोमिनों के लिए शफ़ा बतलाया है। यूँ फरमाया कि हमने इस कुरान को मोमिनों के लिए शफ़ा और रहमत बनाकर उतारा है, लेकिन अफसोस कि हम लोग कुरान पाक से दूर हो चुके हैं। आज की वीडियो में आपको कुरान पाक ही से ऐसे वजीफ़े बताने जा रही हूँ कि जिस वजीफ़े की बरकत से आपके जिस्म के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। हर तरह की बीमारी से आपको निजात मिलेगी। ये अमल बहुत ही प्यारा अमल है जो कि कुरानी अमल है। इस अमल से अपनी बीमारियों का इलाज भी करें और अपने मरीज़ों का इलाज भी इस अमल से करें। और ये अमल कुरान पाक की किस आयत का है, इस अमल को आपने कैसे करना है, हम आपको बताएंगे। बीमारी की सूरत में सबसे पहला जो काम मुसलमानों को करना चाहिए वो है रजूए इलाही, यानी जैसे ही बीमारी का सामना हो तो 2 रकात नमाज सलातुल हजात पढ़कर अल्लाह ताला से दुआ मांगे और अपने लिए शफ़ा तलब करें। इंशाअल्लाह इस अमल से अल्लाह अपने बंदे को शफ़ा देगा। अगर शफ़ा नहीं होती तो फिर सदका करें, क्योंकि हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला सदके से परेशानियों और मुसीबतों को दूर फरमाता है। और फिर भी शफ़ा नहीं होती तो मालिज के पास जाएं। उसके अलावा अहदीस में और भी तालीमात मिलती हैं जो कि बीमार की शफ़ा के लिए बतलाई गई हैं। मसलन शहद का इस्तेमाल करना, आबे ज़मज़म वगैरह इस्तेमाल करना। इलाज के साथ साथ अपने लिए अल्लाह ताला से दुआओं के ज़रिए शफ़ा तलब करनी चाहिए। याद रहे कि वो ताकत जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रखी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज में रखी है, वो ताकत दुनिया की किसी चीज़ में भी नहीं हो सकती। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु का किस्सा मशहूर है कि कुफ़ार ने ऐसी जहर तैयार की कि अगर ज़मीन पर गिरती तो उसे भी जला देती, और कुफ़ार ने इस बात का ऐलान किया कि हमने अपनी तलवार पर ये जहर लगाया हुआ है, जिसके बदन के साथ ये जहर लगेगा वो ज़िंदा नहीं बच सकेगा। जब हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने ये बात सुनी तो उनसे कहा, लाओ वो जहर कैसा है। काफिरों ने जब आपको वो शीशी दी तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बतलाई हुई दुआ पढ़ी और वो जहर की शीशी मुंह के साथ लगा दी। कुफार की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे बोलते हैं यकीन, अगर 1000 बार भी कसम खाई जाए तो बेजाना होगी। अल्लाह के कलाम और हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए अमाल में बड़ी ताकत है, इसलिए इन अमाल को पूरे यकीन के साथ करना चाहिए।
اب ہم چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو شفا حاصل ہوگی۔ ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگنے سے پہلے اس عمل پر یقین رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ جس سے ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت جس کا ہم آپ کے لیے عمل لے کر آئے ہیں، یہ آیت سورۃ انعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت کو غور سے سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اور کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے۔ اگر مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی بھی ایک اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے، اور اسی آیت کو آپ نے 21 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے۔ اس عمل کو شروع کرنے کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے کہ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرمائے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا لیا جائے، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ایسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور مکمل بھروسہ رکھے کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے اس آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماریوں سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس نجات سے دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا، اتنا ہی جلد نتائج سامنے آنے لگیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندے کو شفا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ جزاک اللہ خیر۔